एक छोटी सी मछली। बच्चों की कहानी। एक समय की बात है, समुंदर के गहरे पानी में मीनू नाम की एक छोटी सी मछली रहती थी। मीनू छोटी जरूर थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पास चमकीली नीले रंग के पंख थे और वो हमेशा खुश रहती थी। मीनू का सपना था कि वो एक दिन समुंदर का सबसे बड़ा सफर करे। लेकिन सब मछलियां कहती हैं, तुम छोटी हो मीनू, तुमसे नहीं होगा। लेकिन मीनू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन सुबह सुबह वह निकल पड़ी अपने सफर पर। रास्ते में उसने एक सोने का कछुआ देखा जो एक पत्थर के नीचे फंस गया था। मीनू ने तुरंत अपनी छोटी सी दम से पत्थर हटाया और कछुए को छुड़ा दिया। कछुआ बोला, तुम बहुत बहादुर हो मीनू, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आगे बढ़ते हुए मीनू ने एक जले में फांसी हुई छोटी सी झींगा को भी बचाया। धीरे धीरे सब समुंदर के जीव उसकी मदद और हिम्मत देखकर उसके मित्र बन गए। चींटी में मीनू ने समुंदर का चक्कर पूरा किया और सबने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। सबने कहा, मीनू, तुमने दिखा दिया कि छोटी सी मछली भी बड़े काम कर सकती है। सीख, कभी किसी को छोटा मत समझो, हर किसी में कुछ खास होता है। एक छोटी सी मछली, भाग 2 मीनू और खोजा हुआ मोती मीनू अब समुंदर में सबकी हीरो बन चुकी थी। सब हमसे प्यार करते थे और उसकी मदद लेने आते थे। एक दिन समुंदर की रानी एक सुंदर मोती वाली शंख रोटी हुई मीनू के पास आई। मीनू रानी ने कहा, मेरा एक अनमोल मोती खो गया है। बिना उस मोती के मैं अपनी ताकत नहीं चला सकती। मीनू ने तुरंत कहा, रानी जी, मैं आपका मोती ढूंढूंगी। और फिर शुरू हुआ मीनू का नया साहसी सफर। पहले वो अंधेरे गुफाओं में गई जहां चमकते जेलीफिश रहते थे। उन्होंने कहा, हमने एक चमकता कुछ देखा था, पर वो तीखी तालाब में गया है। तीखा तालाब वो जगह तो सबसे खतरनाक मानी जाती थी, लेकिन मीनू को डर नहीं लगेगा। उसने कहा, मैं जाऊंगी। जब मीनू तीखी तालाब पहुंची तो उसने देखा एक बड़ा सा ऑक्टोपस मोती पर बैठा था। मीनू ने ऑक्टोपस से कहा, मैं तुम्हें वो मोती वापस लाने में मदद करूंगी। ऑक्टोपस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए रोका। मीनू ने अपने साहस को जुटाते हुए कहा, अगर तुम मुझे मोती दो तो मैं तुम्हें हर रोज जलवायु की कहानियां सुनाऊंगी। ऑक्टोपस ने उसे देखा और सोचा। ऑक्टोपस ने सहमति में सिर हिलाया और मोती मीनू को सौंप दिया। मीनू हंसते हुए मोती को लेकर समुंदर की गहराइयों की ओर तैरने लगी। वापस लौटते हुए उसने सभी दोस्तों को अपनी अनोखी कहानी सुनाई। सब मछलियां, झींगे और कछुए उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और गर्व था। जब मीनू ने मोती को दिखाया तो सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुमने ये किया मीनू, तुम हमारी सबसे बड़ी हीरो हो, उन्होंने कहा। मीनू ने अपने दिल में खुशी महसूस की। उसने न केवल मोती लाया था, बल्कि नए दोस्त भी बनाए थे। मीनू ने ऑक्टोपस से कहा, मैं तुम्हें वो मोती वापस लाने में मदद करूंगी। ऑक्टोपस ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए रोका। मीनू ने अपने साहस को जुटाते हुए कहा, अगर तुम मुझे मोती दो तो मैं तुम्हें हर रोज जलवायु की कहानियां सुनाऊंगी। ऑक्टोपस ने उसे देखा और सोचा। ऑक्टोपस ने सहमति में सिर हिलाया और मोती मीनू को सौंप दिया। मीनू हंसते हुए मोती को लेकर समुंदर की गहराइयों की ओर तैरने लगी। वापस लौटते हुए उसने सभी दोस्तों को अपनी अनोखी कहानी सुनाई। सब मछलियां, झींगे और कछुए उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्साह और गर्व था। जब मीनू ने मोती को दिखाया तो सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तुमने ये किया मीनू, तुम हमारी सबसे बड़ी हीरो हो, उन्होंने कहा। मीनू ने अपने दिल में खुशी महसूस की। उसने न केवल मोती लाया था, बल्कि नए दोस्त भी